हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ज़्यादातर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे या तो एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट की तैयारी करते हैं या बीएड बीडीसी ये सब करने वाले हैं, शिक्षक बनने की सोच रहे हैं। तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और उसका मतलब आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यह क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। ज़्यादातर यह क्वेश्चन अपने टीचर के द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन लोग नहीं बता पाते, लोग ध्यान नहीं दे पाते। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हैं उसके बारे में अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, यह मनोविज्ञान के कुछ यह क्वेश्चंस है। विस्मृति क्या कहलाती है? विस्मृति का मतलब होता है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। यह तो आप लोग बार बार क्वेश्चन सुनते होंगे जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जो बीएड बीटीसी करते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोगों को एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि विस्मृति, स्मृति का मतलब कि याद किया हुआ चीज़ को पुनः स्मरण करना स्मृति कहलाता है। लेकिन सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जो चीज़ आप लोग पहले से याद किए हुए हैं उसको या तो फिर से रिपीट कर रहे हैं तो आप लोगों को कठिनाई उत्पन्न हो रही है, मतलब या भूल जा रहे हैं या समस्याएं आ रही है, तो उसको विस्मृति कहते हैं। बस सिंपल सा है कि आप लोग कोई चीज़ को याद किए हैं या तो फिर से उसी चीज़ को फिर से याद कर रहे हैं, तो याद नहीं हो पा रहा है, तो वह विस्मृति कहलाती है भाई। ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यह क्लाउड पिक्चर टेस्ट। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यह क्लाउड पिक्चर टेस्ट क्या होता है? यह टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व के मापन में, जैसे कोई बालक है, कोई आदमी पुरुष जो भी है, उसके व्यक्तित्व का मतलब उसमें तनाव, प्रदर्शन, परीक्षण, कार्यात्मक, ये सब उसका परीक्षण किया जाता है इस टेस्ट के द्वारा। क्लाउड पिक्चर टेस्ट यह एक ऐसा टेस्ट है जिसमें व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण किया जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्याही का धब्बा, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि किस परीक्षण को स्याही का धब्बा कहा जाता है? तो रासार्क परीक्षण से इसको स्याही का धब्बा भी कहा जाता है, इस परीक्षण को। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसमें व्यक्तित्व की विशेषता और भावात्मक कार्यविधि की जांच की जाती है। भावात्मक, इसमें व्यक्तित्व की विशेषता, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं इस व्यक्तित्व में। कोई बालक है, उसके अंदर क्या क्या विशेषता है, इस चीज़ का परीक्षण किससे किया जाता है? स्याही का धब्बा यह परीक्षण है। इसको रासार्क परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण का जब नाम किसके नाम पर पड़ा है? एक मनोवैज्ञानिक है जो हर्मन रासार्क है, उनके नाम पर इस परीक्षण का नाम रासार्क परीक्षण या स्याही का धब्बा परीक्षण पड़ा। ठीक। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि यह देखिए, यह भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो यह मालूम होना चाहिए एकदम आसान भाषा में। शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर छात्र द्वारा घर आकर अपनी छोटी बहन को गुस्सा उतारना विस्थापन का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ वह अपने गुस्से का इजहार ठीक उसी प्रकार से करता है जैसे उस पर स्वयं बीत चुका हो। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर छात्र द्वारा घर आकर, मतलब जब कि शिक्षक द्वारा ही नहीं, किसी के द्वारा, अपने पिता के द्वारा या अपने माता के द्वारा या अपने रिलेटिव में आप गए हैं, तो वहाँ पर किसी के द्वारा आपको अगर डांट पड़ता है, कोई बालक को जैसे डांट पड़ता है, फटकार पड़ता है, तो वह आकर के गुस्सा किसी और को उतारता है, दिखाता है। तो अब आप लोग देखेंगे, अपने घर में देखें, आप अपने स्वयं पे भी यह लागू कर सकते हैं कि आप लोग छोटे रहे होंगे तो किस प्रकार से अगर आप लोगों को कोई परेशान करता होगा या कोई डांटता होगा या मारता होगा, तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन पे किस प्रकार से गुस्सा को उतारते हैं, जाहिर करते हैं। यह विस्थापन का यह नियम है। तो यह 4 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे विस्मृति हो गया, एकदम सरल भाषा में यह आप लोगों को समझना होगा। बस कोई चीज़ आप लोग याद करने का सोचे, उसमें असफलताएं हो रही है, नहीं याद हो पा रही, विस्मृति हो गया। क्लाउड फीचर टेस्ट होता है, व्यक्तित्व का मापन के लिए यूज होता है। उसमें तनाव, किसी भी बालक में या व्यक्तित्व में तनाव की स्थिति है तो
प्रदर्शन, उसके अंदर क्या क्या है, यह चीज़ का क्लाउड पिक्चर टेस्ट, स्याही का धब्बा मतलब ये रासायनिक परीक्षण को स्याही का धब्बा कहा जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक हरमन रासार का तो उनके नाम पर पड़ा। और चौथा है कि शिक्षक द्वारा या किसी भी गार्जियन या कहीं पर भी कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल, शिक्षक द्वारा अगर डांट पड़ने पर छात्र घर आकर के अपने छोटी बहन या छोटे भाई पर वो गुस्सा उतारता है तो यह विस्थापन की विधि है। तो कुछ इस प्रकार से यह मनोवैज्ञानिक का 4 क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को तो आराम से आप लोग याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलने वाला है, क्योंकि जो शिक्षक की तैयारी करता है उसमें बाल मनोविज्ञान आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बाल विकास ये सब पढ़ना पड़ेगा। सीटेट के एग्ज़ाम में अगर आप लोग बैठते हैं तो ये सब छोटी छोटी बातों को समझना होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।